हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी पर आधारित सामान्य विज्ञान लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फर्स्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो चलिए बिना देर हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। आइए इसके व्याख्या अच्छी प्रकार समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की। इनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। इनमें Mg++ आयन उपस्थित होते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखेगा। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए एडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी डीएनए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी डीएनए एप्लीकेशंस। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आइए इसके व्याख्या अच्छी प्रकार समझते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है दोस्तों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफ्रीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा जैविक माता पिता का पहचान भी संभव है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मियेशेर, ऑप्शन नंबर बी अल्ब्रेट कोसेल, ऑप्शन नंबर सी फोबस लिवेन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 31 मार्च 2016 थर्ड पाली में आया क्वेश्चन है। क्लियर। ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेडरिक मियेशेर। आइए व्याख्या से अच्छे प्रकार से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मियेशेर ने डीएनए को अलग किया था। डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मियेशेर ने। ठीक, एक क्वेश्चन तो मिल गया। अब देखिए उन्होंने 1869 ईस्वी में मरी हुई पशु कोशिकाओं यानी कि श्वेत रुधिर राणु से केंद्रक का पदार्थ निकाला। इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा अधिक होती है परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अतः उन्होंने केंद्रक में प्रोटीन्स के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया। कौन सा नाम दिया दोस्तों? न्यूक्लिन नाम दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। कहने का मतलब है जो डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम मतलब अलग जो है उसको पता लगाएं। ऑप्शन नंबर ए है जातीयता, ऑप्शन नंबर बी कुल परंपरा, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी वंशावली। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पोलियो। क्या होगा दोस्तों? पोलियो इज द राइट आंसर। आइए इसको व्याख्या समझते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है, जबकि पोलियो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। इसको अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। ध्यातव्य है कि भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। ठीक, कहने का मतलब है भारत जो है पोलियो से मुक्त देश घोषित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन नंबर बी केवल अर्धसूत्रण विभाजन, ऑप्शन नंबर सी माइटोसिस और मेयोसिस दोनों, ऑप्शन नंबर डी न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्रण विभाजन। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 26 अप्रैल 2016 में सेकंड पाली में क्वेश्चन हुआ है। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण, केवल समसूत्रण। अब आते हैं हम लोग व्याख्या से अच्छे प्रकार से इसको समझते हैं। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कहने का मतलब है समसूत्रण या समसूत्री विभाजन किस कोशिका में रहती है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक, और आगे देखिए यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। कहने का मतलब है समसूत्रण में क्या होता है, संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? ऑप्शन नंबर ए लूसी, ऑप्शन नंबर बी होमो नैलिडी, ऑप्शन नंबर सी होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टियोपिथेलिस। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 22 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में आया क्वेश्चन हुआ। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी होमो नैलिडी। होमो नैलिडी इज द राइट आंसर। अब आइए व्याख्या से अच्छे प्रकार समझते हैं। मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में होमो नैलिडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नैलिडी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम वर्ष 2013 में हुई। किस वर्ष हुई दोस्तों? 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा वर्ष 2015 में की गई है। किस वर्ष की गई? 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैव आवर्धक यानी कि जैव संचय का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोक्लोरीन। आइए व्याख्या समझते हैं। अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार नाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी, बीएचसी आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम में पहुंचकर विषैले प्रभाव दिखाते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पुनर्योजन, ऑप्शन नंबर डी नॉन रैंडम मैटिंग। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्परिवर्तन। आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या से अच्छे प्रकार हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद वागोडी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ध्यातव्य है कि जो उत्परिवर्तन जीन्स में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर है हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन नंबर बी इथेनाइक, ऑप्शन नंबर सी फार्मिक, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 26 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में आया क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या से इसी प्रकार समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों इसका जो व्याख्या है जैसे कि ऑर्गेनिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्रावण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। इसी जठररस की उच्च अम्लता pH 1.0 से 3.0 HCl के कारण होती है। HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है? सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ऑप्शन नंबर ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन नंबर बी जॉन मेनार्ड केयन्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड बेयर। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7 और 18 अप्रैल 2016 सेकंड पाली में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किए थे। आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या से ऐसे प्रकार समझते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, या फिर आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ऑप्शन नंबर है एक आनुवंशिक प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी एक गैर आनुवंशिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी जीवन शैलीगत बीमारी, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश में अनावरण के कारण। तो यहाँ देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक आनुवंशिक प्रकृति के कारण होता है। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या समझते हैं। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस से भी जानते हैं। यह एक आनुवंशिक प्रकृति है जिसे एक्स संलग्न रोग कहते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग को भेद नहीं कर पाते, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग में स्त्री वाहक की भूमिका निभाती है। ठीक, कहने का मतलब इस रोग में स्त्री वाहक की भूमिका में रहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 मार्च 2016 थर्ड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या समझते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो डार्विन कहने का मतलब जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छिपी। किसमें छपी दोस्तों? जातियों की उत्पत्ति में छपी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 मार्च 2016 थर्ड पाली में आया क्वेश्चन है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। आइए इस प्रश्न का व्याख्या सच्चे प्रकार से समझते हैं। यहाँ देखिए इसका व्याख्या है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। इसको 2 से 3 बार पढ़िए ताकि इस क्वेश्चन का जो व्याख्या है अच्छे प्रकार से आपके दिमाग में बैठ जाए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होती है। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। क्या किसकी इकाई होती है? संरचनात्मक व कार्यात्मक की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर बी क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर सी भ्रूण चयन, ऑप्शन नंबर डी यूजेनिक्स। तो यहाँ देखिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इज द राइट आंसर। अब आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या से समझते हैं। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उन्नति या उत्थान किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है डीएनए अंगुलिक मुद्रण, ऑप्शन नंबर बी डीएनए संपादन, ऑप्शन नंबर सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी वंशाणु उपचार। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल 2016 सेकंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आइए इस क्वेश्चन को व्याख्या से इस प्रकार समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, इसका जो व्याख्या मैंने बताया, इसको भी आप अच्छे प्रकार से पढ़ लिया करिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है।
इसमें वेक्टर वाहक के डीएनए में इच्छित डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटकर तथा डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़कर डीएनए की कई प्रतिकृतियां तैयार की जाती है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिएगा।